प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान महायज्ञ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय और 38वां तथा 39वां श्लोक है। इस पर हम सब आइए चर्चा करते हैं। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हे जनार्दन, लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश होने से जो दोष उत्पन्न होता है उनको नहीं देख रहे हैं। मित्रों से विरोध करने के बाद जो पाप लगता है इस पर भी विचार नहीं कर रहे हैं। पर कुल खानदान का सर्वनाश होने के बाद में जो दोष उत्पन्न होता है, जो दोष लगता है, उस सब बातों को, उन सब चीज़ों को भगवान हम तो जानते हैं, हमको तो वो सब समझ में आता है। मित्रों से विरोध करने में, विश्वासियों के साथ में विद्रोह करने में जो पाप लगता है वो भी हम जानते हैं। तो हम ये सब जानते हुए जानबूझ करके ऐसा अपराध और ऐसा पाप क्यों करे, ऐसा भगवान से अर्जुन कहते हैं। बात भी सही है, क्योंकि आज इस दुनिया में जितने भी कुकर्म हो रहे हैं, जितने भी भ्रष्ट कार्य हो रहे हैं, जितनी भी चौंकाने वाली, पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने वाली जो भी घटनाएं और सूचनाएं हमको मिलती है, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये सब लोभ और लालच का ही परिणाम तथा नतीजा है। जब व्यक्ति अत्यधिक लोभी हो जाता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा लोभ के अधीन और लालची हो जाता है, तब नीति, न्याय, धर्म, सत्य, असत्य, झूठ, साच, छल, कपट, स्वर्ग, नरक, मान मर्यादाएं, बड़ा छोटा, गरीब, देश, धर्म कुछ नहीं देखता है। उसको केवल फायदा ही फायदा दिखता है। उसे फायदा कैसे हो, अर्थात मुझे फायदा कैसे हो, मुझे लाभ कैसे मिले, मुझे सफलता कैसे मिले, मुझे ये वस्तु, ये पदार्थ, ये चीज कैसे प्राप्त हो, बस उसका ध्यान और उसकी पैनी दृष्टि बस इसी सूत्र पर टिकी रहती है कि मेरी पूर्ति होना चाहिए, मुझे प्राप्त होना चाहिए। आज लोभ के कारण, आज लालच के कारण, प्रिय स्वजनों, लोग, परिवार टूट रहे हैं। गांव घर सब छूट रहे हैं लोभ के कारण, लालच के कारण। मान मर्यादाएं, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। हमारे संस्कार नष्ट हो रहे हैं। हमारी सभ्यताएं, वो शिष्टाचार, वो सदाचार, वो विनम्रता, वो परंपराएं, इस देश की वो दिव्य
वसीयतें, विरासतें सब ना जाने कहाँ छुप गई, कहाँ खो गई। प्रातः उठते ही, जगते ही लोग राम राम बोलते थे। अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। अब तो लोग जगते ही, उठते ही मोबाइल अपना हाथ में पकड़ लेते हैं। पहले बड़ों का आदर किया करते थे। प्रातः उठते ही, जगते ही अपने माता पिता, अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया करते थे, पैर छुआ करते थे। अब मुश्किल से ये दृश्य देखने को मिलता है, बड़ी मुश्किल से, कई कई जगह पर। आज सब समाप्त हो गया है। ये लोभ इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति लोभ के चलते धर्म का परित्याग कर दे रहा है, अपनी संस्कृति का परित्याग कर दे रहा है, अपने संस्कारों से दूर होता जा रहा है। लोभ इतना बढ़ गया कि किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास किया जाए और कौन विश्वास पात्र है, कौन विश्वास करने योग्य है, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ये कुछ भी विचारा नहीं जा सकता है। लोभ इतना बढ़ गया है, लालच के अधीन हो गया आज जीव। अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताएं, अपनी पूर्ति करने में लगा हुआ है दिन रात। लोभ के अधीन होकर के व्यक्ति पाप से नहीं डरता है, अपराध से नहीं डरता है, पाप के परिणाम से और पाप के दंड से नहीं डरता है। 3 मित्र थे, तीनों में बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ा गहरा संबंध था, बड़े प्रेम से रहते थे, बड़े एक दूसरे पर विश्वास करते थे। एक दिन एक गांव में उन्होंने बहुत सारा धन चुराया, गांव से चोरी की, बहुत सारा धन चुरा करके पोटलियां बांध करके एक जंगल में आ गए। तीनों ने विचार किया कि भोजन करने का टाइम हो गया, कुछ खा लेते और फिर आगे बढ़ते। चर्चा करके तीनों की सलाह बनी कि दो लोग जाते हैं भोजन पानी की व्यवस्था करने के लिए, और हम तीनों में से किसी एक को यहीं रहना पड़ेगा धन की, संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ठीक 2 लोग चले गए, 2 मित्र चले गए बाजार में जाकर के दोनों अलग अलग हो गए। एक भोजन खरीदने के लिए भोजनालय में किसी होटल में चला गया, उसको भोजन मिला। दूसरा पानी और अन्य सामग्री एकत्रित करने लगा। भोजन जिसने खरीदा उसके मन में लोभ आ गया, उसके मन में लोभ ने आक्रमण कर दिया। उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में, विचारों में, कल्पनाओं में, संवेदनाओं में, भावनाओं में लोभ प्रवेश कर गया, लोभ समा गया प्रिय स्वजनों। और उसने विचार किया कि क्यों ना इस भोजन में जहर मिला लिया जाए। यदि इस भोजन में, इस अन्न में जहर विष मिला लूंगा तो दोनों मित्र खा लेंगे और मैं आराम से सारे धन का चुराया हुआ, प्राप्त किया हुआ सारा धन, सारी संपत्ति का अकेला मालिक बन जाऊंगा। फिर कभी भी इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा खतरनाक कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोभ सर पे सवार हो गया
जहर खरीदा और सारे भोजन सब्जी में चावल दाल रोटी जो भी होगा उसमें जहर मिला दिया। दूसरा जो पानी खरीदने के लिए गया था उसके मन में भी लोभ आया, उसके मन में भी लालच आ गया, उसके मन में भी फायदा, अधिक से अधिक फायदा और लाभ कैसे मिले मुझे, ये भावना और ख्याल आ गया। उसने पानी में जहर मिला लिया, पानी में विष मिला लिया। और रास्ते में दोनों मित्र मिले तो जिसके हाथ में भोजन था, जो भोजन लेके आ रहा था, वो दोस्त, वो मित्र को पानी लाने वाले मित्र ने कहा कि भैया लो पानी पी लो। आधे रास्ते में दूर एकांत में जाकर के पानी पिला दिया। पानी पी करके वो व्यक्ति दम तोड़ करके उसी जगह मर गया, तड़प तड़प के। ये भोजन लेके आ गया, जो धन की रक्षा कर रहा था उधर उसके मन में भी लोभ आ गया, क्यों ना मैं इन दोनों को मार देता हूं और आराम से सारा धन का मालिक बन जाता हूं। उसने आते हुए इस मित्र को देखा और पूरा निर्णय, पूरा सूझबूझ और समझदारी से बंदूक का प्रहार किया, बंदूक से भोजन लाने वाले मित्र की हत्या कर दी। लोभ ऐसा रहता है प्रिय बंधुओं। वो दूसरा मित्र भी मारा गया। अब इसने कहा मरते मरते कि अब तू सारा धन का मालिक हो जाएगा, एक मित्र को मैंने मार दिया, अब तूने मुझे मार दिया। अब ये तो निश्चिंत हो गया कि दोनों मारे गए, दोनों मारे गए, दोनों को ठिकाने लगा दिया गया भगवान द्वारा, दोनों मर गए। ऐसा इसने विचार किया और कहा कि अब आराम से मैं भोजन करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इसने जहर मिला, भोजन और पानी दोनों पिया और तड़प तड़प के जहर के द्वारा, उस विष के द्वारा ये भी प्राणांत को प्राप्त हो गया। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। हमारे महात्मा लोग गाते हैं इस पंक्ति को। गुरु से कपट, मित्र से चोरी। गुरु से जो कपट करेगा वह निर्धन होगा, कोड़ी होगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होगा। मित्र के साथ जो चोरी करेगा, गद्दारी करेगा, धोखा देगा, ठगी करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, वह कभी भी सफल नहीं होगा, वह दीनहीन ही रहेगा, वह कोड़ी होगा, निर्धन होगा, अभाव ग्रसित होगा। तो यहां इस दृष्टांत से, इस उदाहरण से हमको ये समझना चाहिए प्रिय स्वजनों कि लोभ कितना खतरनाक है, लालच कितनी बुरी चीज है। लालच के अधीन होकर के, लालच में पड़ करके ये तीनों मित्र मारे गए, तीनों बर्बाद हो गए। धन किसी का नहीं रहा, क्योंकि ईमानदारी की कमाई नहीं थी, ऐसा भी सोच सकते हैं। परिश्रम और मेहनत का धन नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि धन अपने साथ में रोग, शोक, संताप, कलह, कलेश भी लेकर के आता है। धन बहुत अच्छी चीज है, अर्थ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये अर्थ जब दूषित हो जाता है और अर्थ ही अर्थ हमारे जीवन में रह जाता है, अर्थ अर्थात धन, रुपया, पैसा,
अगर हमारी पूरी पूरी दृष्टि अर्थ पर ही जाएगी तो अनर्थ भी कर देता है ये अर्थ। रामायण में प्रसंग, रामायण के प्रसंग को सारी दुनिया जानती है, घर घर में रामायण, सब लोग रामायण पढ़ते हैं। अब पढ़ते नहीं है तो हर घर में रामचरितमानस जरूर है बाबा तुलसीदास जी की। उसमें ये बताया गया है कि कैकेयी माता का ध्यान धर्म से हटकर के अर्थ पे चला गया तो पूरी अयोध्या का, पूरे राजमहल का सर्वनाश हो गया। महाराज दशरथ जी पुत्र के वियोग में हाय राम करते करते दुनिया छोड़ करके परलोक चले गए। राम जी को राज गद्दी मिलना था। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, देश निकाला हो गया उनका। भरत जी आए, कैकेयी माता का परित्याग कर दिया। कितना बड़ा अनर्थ कर दिया इस अर्थ ने। तो अर्थ बहुत खतरनाक चीज है। अर्थ अर्जित तो करना है, लेकिन कैसा? पहले धर्म होना चाहिए, धर्म पूरित, धर्म से ओतप्रोत अर्थ आना चाहिए घर में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्रम है, ऐसे ही चलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोभी नहीं होना चाहिए, लोभ के अधीन नहीं होना चाहिए, लोभ के पकड़ में नहीं रहना चाहिए, लोभ हम पर हावी नहीं होना चाहिए। लाभ लेना है, फायदा लेना है, सफलता प्राप्त करना है, इस दुनिया में आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है, पढ़ लिख करके घर मकान दुकान बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, पद प्रतिष्ठा नौकरी चाकरी करना है, नाम कमाना है, कीर्ति और यश मान सम्मान प्राप्त करना है, लेकिन बेईमानी के द्वारा नहीं, अभद्रता पूर्वक नहीं, अधर्म पूर्वक नहीं, अनीति पूर्वक नहीं, दूषित सफलताएं, प्रदूषित उपलब्धियां, अनीति से प्राप्त जो हमारे पास डिग्रियां हैं, हमारे पास पद प्रतिष्ठा है, सफलता है, वो बेकार है। ऐसी सफलता को धिक्कार है। ईमानदारी पूर्वक सफलता हो, मेहनत पूर्वक सफलता हो और परिश्रम द्वारा प्राप्त हमारे पास हमारी डिग्रियां हो और ईमानदारी से प्राप्त हमारे पास पद प्रतिष्ठा गरिमा हो और तब हमारा सम्मान हो, तो इस धरती पर हम देवताओं से कम नहीं हैं। इस भूमि पर हम देव पुरुषों से, महापुरुषों से किसी भी कीमत में कम नहीं। आज के कलिकाल में इस परिप्रेक्ष्य में ये असंभव और नामुमकिन जैसी बातें हैं, लेकिन सत्य पर चल करके देखिए, ईमानदारी का आश्रय लेकर के देखिए, नीति को अपना करके देखिए, मेहनत और परिश्रम पर विश्वास करके तो देखिए। भगवान ठाकुर जी आप ही के लिए हैं, ऐसों के लिए ही है, हम जैसे दीनहीनों के लिए ही है। ठाकुर जी हमेशा इंतजार करते हैं कि कोई तो ईमानदार निकले इस भीड़ में, इस भड़के में कोई तो काम का निकले, कोई तो मेरा हो, कोई तो मेरे लिए जिए और मेरा जैसा सोचे और मेरे सूत्रों को, मेरे विचारों को माने, कोई तो हो जो अलग से चमके, जैसे चंद्रमा चमकता है 27 नक्षत्रों में, ऐसे करके कोई तो ऐसा गुलाब की तरह महके, कोई तो कमल की तरह खिले, कोई तो गंगा की तरह पवित्रता लेकर के बहे,
ये ऐसा जो है साधक को, ऐसे पुरुष को, ऐसे भक्त को जनार्दन मेरे गोविंद खोजते हैं। जैसे अर्जुन के साथ में खड़े हैं, आपके साथ में भी हमेशा खड़े रहेंगे, आपके पास में हमेशा रहेंगे। आप विश्वास करिए, आप यकीन करिए, आप भरोसा करिए। ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है, कहीं भी गए नहीं है, हमेशा अपने भक्तों के लिए कण कण में विराजमान। जहाँ भी आपको जरूरत लगेगी वहाँ वो प्रकट होकर के आपको दिग्विजयी बनाएंगे, आपको सफलता प्रदान करेंगे, आपको विजय दिलाएंगे। 5 ही थे पांडव और 100 थे कौरव, लेकिन सबका समूल नाश हो गया। और जो भगवान पर आश्रित था, धर्म नीति न्याय जिनको प्रिय लगता था, नीति न्याय धर्म, ये इनको पांडवों को बड़ा प्यारा था। धर्म पूर्वक जीते थे, मान मर्यादाओं का पालन करते थे, धर्म पर चलते थे, सत्य को मानते थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, कभी किसी को सताते नहीं थे, कभी किसी पर आरोप नहीं लगाते थे, और हमेशा बद्दुआओं से और किसी के हाय नसास से और किसी की बद्दुआओं से हमेशा बचते थे, दूर रहते थे, और सबकी मदद, सबका सहयोग करते थे। ऐसे थे पांचों पांडव। इसलिए भगवान ने उस महाभारत के समर में इन पांचों को चुना और धरती से इन आतताइयों को विदा किया और धरती को मुक्त किया इन पापियों से। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।